श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ से खबर सामने आ रही है, जहां सूरतगढ़ इलाके में हिरण के शिकार का प्रकरण पूरे मामले में अभी भी गतिरोध जारी है। रेंजर और वन्यजीव प्रेमियों में कहासुनी हुई है। बड़ी संख्या में वन्यजीव प्रेमी मौके पर मौजूद हैं। वन्यजीव प्रेमी शिकारियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं। गांव 6 SLD पदमपुरा में हिरण का शिकार हुआ था और हिरण की मौत हो गई, जिसके बाद वन्य प्रेमियों में आक्रोश नजर आ रहा है। रेंजर और वन्यजीव प्रेमियों में कहासुनी हुई है। बड़ी संख्या में वन्यजीव प्रेमी मौके पर मौजूद हैं। शिकारियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं वन्यजीव प्रेमी। सूरतगढ़ से जानकारी। सूरतगढ़ इलाके में हिरण का शिकार किया गया था, जिसको लेकर वन्यजीव प्रेमी नाराज हैं, आक्रोशित हैं और धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। रेंजर और वन्यजीव प्रेमियों में कहासुनी हुई है और वन्यजीव प्रेमी शिकारियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। संवाददाता प्रदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। प्रदीप, हिरण का शिकार किया गया था, लेकिन वन्य प्रेमी जो है वो परेशान है, आक्रोश उनके अंदर दिखाई दे रहा है। फिलहाल ये प्रदर्शन क्या अभी भी जारी है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि सूरतगढ़ इलाके में है जो हिरण का शिकार हुआ है और इसके बाद से है जो यहाँ पर जो स्थानीय ग्रामीण है और जो वन्य जीव प्रेमी है बड़ी संख्या में, वो है जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और देर रात है जो रेंजर वहां पर पहुंचा और रेंजर के साथ भी है उनके जो वन्य जीव प्रेमी है उनकी कहासुनी होगी, जिसके बाद है वो पूरा मामला बिगड़ गया। जिससे उसके बाद सूरतगढ़ पुलिस उप अधीक्षक प्रतीक मील है वो वहां पर मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से समझाइश की। वहीं अभी जो मौके पर है वो जो हिरण के शव का है वहीं पर ही पोस्टमार्टम करवाया गया है और उसको शव को वहां दफना दिया गया है और जो पूरा मामला है उसमें अभी भी गतिरोध है जो जारी है। जी चलिए, अभी विरोध यहाँ पर जारी है। प्रदीप, क्या कोई कार्रवाई, कोई एक्शन लिया गया पुलिस के जरिए? बिल्कुल, पूरे मामले को लेकर है वो DFO दिलीप सिंह ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला स्तर से है जो 3 टीमें हैं यहाँ के लिए रवाना कर दी गई। जो टीमें लगातार देर रात से है वो इलाके में छापेमारी कर रही है। वहीं उसके बाद जो भी हिरण के शिकार के संबंध में जो भी उनको जो तथ्य मिले वो वन विभाग की टीम है वो यहाँ पर जुटा रही है और जो आसपास के जो संदिग्ध शिकारी या इस प्रवृत्ति के लोग हैं उन लोगों के तलाश में है वो टीमें छापेमारी कर रही है। वहीं सूरतगढ़ तहसीलदार अबुलाल मीना व CI कृष्ण बलवदा सहित अन्य जो लोग हैं वो मौके पर मौजूद हैं और जो ग्रामीण है उनसे समझाइश है वो कर रहे हैं। शुक्रिया प्रदीप आपका अधिक जानकारी देने के लिए। और इस बीच राय सिंह नगर के अनूपगढ़ से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां व्यापारियों की मनमानी से परेशान होकर टावर पर चढ़ा है मजदूर। करीब 1 घंटे से बिजली के टावर पर ये मजदूर चढ़ा हुआ है। मजदूर संघ के प्रधान और साथी मजदूर से बातचीत कर रहे हैं। मूंग की फसल की डेयरी के डबल झाड़ लगाने को लेकर टावर पर चढ़ा है। झाड़ लगाने पर खरीदार व्यापारियों की ओर से मजदूरों को डबल मजदूरी नहीं दी जाती। खरीदार व्यापारियों के तानाशाही रवैये से परेशान भी है। पुलिस पहुंची मौके पर और मजदूर को उतारने की सिफारिश उससे की जा रही है। प्रयास लगातार जारी है, लेकिन मजदूर उतरने को तैयार नहीं है। तो पिछले 1 घंटे से ये मजदूर टावर पर चढ़ा हुआ है। तो अपनी जान की परवाह किए बिना ये मजदूर एक बिजली के टावर पर चढ़ गया है। हालांकि पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है, समझाइश की जा रही है कि वह नीचे उतर आए, लेकिन उसकी कुछ मांगे हैं जिसको लेकर वह
टावर पर चढ़ा है। और नगर निगम ग्रेटर से जुड़ी खबर है, जहां अवैध निर्माण पर कार्रवाई जारी है। झालाना से अपेक्स सर्किल रोड पर एरियल केबल कटिंग की कार्रवाई। कैलगरी रोड पर अवैध एरियल केबल कटिंग की कार्रवाई की गई है। भीलवाड़ा से बड़ी खबर सामने आ रही है। नवनियुक्त एसपी हेमेंद्र सिंह का एक्शन। पदभार संभालते ही एक्शन में एसपी हेमेंद्र सिंह। अवैध रूप से घूम रहे वाहनों पर शिकंजा कसा गया है। इनामी वारंटी सहित कई समाज कंटकों को दबोचा गया है। नेम प्लेट पर जाति नाम सहित अवैध दस्तावेजों के साथ घूम रहे वाहनों को जब्त किया गया। दर्जनों चौपहिया और दोपहिया वाहनों को जब्त किया गया है। सीकर से खबर सामने आ रही है। रानौली रेलवे स्टेशन पर मिला है युवक का शव। स्टेशन पर शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवक की हत्या की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सीकर से जानकारी, यहां पर एक युवक की हत्या की आशंका जताई गई है। फिलहाल पुलिस अमला मौके पर मौजूद है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। रानौली रेलवे स्टेशन पर मिला है एक युवक का शव। एक शव पड़ा हुआ था यहाँ पे, जिसके सर में गंभीर चोट है और गला इसका कटा हुआ है। प्रथम दृष्टया देखने से लग रहा है कि जैसे इस पे किसी ने चोट पहुंचाई हो। और ये घटनाक्रम जो है जीआरपी सीकर का क्षेत्राधिकार में आता है, तो जीआरपी सीकर को सूचना दे दी गई और आगे इसमें अग्रिम कार्रवाई जैसे हुआ है। सीकर से एक और खबर आपको बता देते हैं। रानौली रेलवे स्टेशन पर युवक का शव मिला। स्टेशन पर शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवक की हत्या की आशंका जताई गई है और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। खबरों में आगे बढ़ लेते हैं। डूंगरपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। लापता लड़की का खेत में शव मिला है। बकरियां चला रही गई थी लड़की। पिता ने बेटी की हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने लड़की का पोस्टमार्टम कराया है। मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो डूंगरपुर से बड़ी खबर, जहां पर एक लापता लड़की का शव मिला। बकरियां चराने के लिए ये लड़की गई हुई थी और वहीं पिता ने बेटी की हत्या की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस ने लड़की के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। सर ये 25/9/2024 की बात है। जिसकी बच्ची थी, इसका नाम है दारिया उर्फ बबीता, पिता बेरिया मीणा, निवासी म्याला की है, जो दिनांक 25 को 12 बजे बकरियां लेकर चराने गई थी। जो शाम तक वापस नहीं आई, बकरियां घर पे आ गई थी। तो उसकी माता थी लाडू देवी, क्या नाम है, लाडू है ना शायद, उसके बताया कि अभी तक बच्ची आई नहीं। पास पड़ोस रिश्तेदारी में भी या कहीं पड़ोस में अपने काका बाबा अंकल के वहाँ भी पता किया था, कोई पता नहीं चला उसको। फिर रात भर ये ढूंढते ही रहे थे। फिर 26 को 10 बजे के आसपास उनको किसी ने बताया भाई खेत में किसी बच्ची की लाश है, जिस पर ये परिजन और गांव के लोग जाते हैं और वहाँ देखते हैं तो बच्ची उसका जो गिरवे रख रखा खेत है उसके पास में प्लास का पेड़ है, पेड़ के पास में खेत था, उसमें वहाँ पर ऊँटे मुँह गिरी पड़ी हुई थी। फिर इन लोगों ने फिर जाहिर किया साहब हमें अभी किसने मारा है, क्या मारा है ये पता नहीं है। इसके पिताजी गुजरात थे। बांसवाड़ा जिला भले ही संभाग बन गया हो, लेकिन सुविधा के नाम पर आज भी लोग धक्का खा रहे हैं। उदाहरण के लिए सरकार की ओर से आयोजित सीईटी परीक्षा देने जा रहे अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं। बस के लिए 5-5 घंटों तक युवा इंतजार कर रहे हैं।
सरकार की ओर से अभ्यर्थियों को जीवन सफल करवाने के लिए सीएटी का 2 दिवसीय एग्जाम दिया गया। ये बच्चों के भविष्य की गाड़ी है और पीछे आप तस्वीर आप देखते हैं तो ये तमाम यहाँ पर बच्चे हैं। अपना भविष्य सुधारने के लिए एक इंतजार है कि बस के अंदर में कब नंबर आ जाए, कब सेंटर पहुँचे और कब एग्जाम दे दिया जाए और कब सफल होकर नौकरी हासिल कर ले। लेकिन यहाँ नौकरी हासिल करने से पहले यहाँ पर बच्चों को कहीं ना कहीं डबल समस्या का यहाँ सामना करना पड़ रहा है। बांसवाड़ा भले ही संभाग बन गया हो, लेकिन संभाग पर सीएटी का एग्जाम नहीं होकर अन्य जिलों के अंदर में करवाया जा रहा है, जिसके चलते बच्चे यहाँ पर 3-3, 4-4 घंटे से यहाँ नंबर का इंतजार कर रहे हैं। कुछ अभ्यर्थी हैं, उनसे बात करने की कोशिश। कितने घंटे से खड़े भैया यहाँ पे? यहाँ पे हम सुबह से खड़े हैं। तो अभी राज्य सरकार से ये अनुरोध है कि पिछली पात्रता परीक्षा थी उसमें हमको इतनी परेशानी झेलनी पड़ी, तो इस बार ज़्यादा कुछ बसों की व्यवस्था करें। और इस बार विद्यार्थी भी कुछ ज़्यादा है, तो नए एडमिशन के कारण तो अधिक बसों की व्यवस्था की जाए। देखिए, सरकार से गुहार है अभ्यर्थी की कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से बच्चों जो बेरोजगार हो रहे हैं उन बच्चों के लिए रोजगार देने के लिए सरकार कहीं ना कहीं सुविधा यहाँ पर करे। कितने टाइम से खड़े हैं? पिछले 2 घंटे से खड़े हैं यहाँ पे और अभी तक गाड़ी कोई मिली नहीं है। गाड़ी क्या पता कि कब गाड़ी मिलेगी। कहाँ आया है सेंटर आपका? उदयपुर। उदयपुर है। हाँ। और कौन से कहाँ के रहने वाले हैं? उदयपुर आनंदपुर से रहने वाले हैं। हाँ, चले थे घर से सुबह आज 6 बजे से। 6 बजे से। हाँ, देखिए 6 बजे से चले हैं और 11 बज चुके हैं, यानी 5 घंटा है और ये भविष्य की गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई है। नंबर का यहाँ पर इंतजार है, अभी तक नंबर यहाँ पर नहीं आया है। भाई साहब, कितना टाइम हो गया यहाँ पकड़े हुए? 2 घंटे हो गए इधर। 2 घंटे हो गए। हाँ, और सुबह से निकले हुए हैं हम, गड्डी से हैं प्रॉपरली पालोदा से। वहाँ पर भी पालोदा नहीं रुकेगी यूँ करके यहाँ आए, लेकिन यहाँ पर भी यही भीड़ है, तो उसका जल्दी से जल्दी निष्कारण किया जाए तो अच्छा रहेगा। क्योंकि ये एग्ज़ाम ऐसे समय पे करवा रहे जैसे 7 बजे से ही, मतलब 8 बजे लास्ट एंट्री है। सुबह वाले एग्ज़ाम के साथ खासी दिक्कत होती है, तो उसको जल्दी से जल्दी शीघ्र उसको करवाए तो अच्छा रहेगा। तो देखा जा सकता है कि सरकार के दावे हैं कि परिवहन विभाग की ओर से गाड़ियां लगाई गई है, लेकिन गाड़ियां कम है और अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा है, जिसके चलते यहां पर अभ्यर्थियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भविष्य की इस गाड़ी के अंदर में सवार होकर बच्चे अपने एग्जाम सेंटर तक पहुंचने की पूरी कोशिश यहां पर की जा रही है। कुछ जो बच्चे हैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगा मैं। बेटा, क्या नाम है आपका? अनीता। अनीता, कब से खड़े हैं यहाँ पर? 1 घंटा हो गया। नंबर नहीं आया? नहीं आया। क्या लग रहा है, सरकार परेशान कर रही है? हाँ, सरकार नहीं आएगा, अरेंजमेंट सही करवाओ। 2 बस लगानी चाहिए। कितने टाइम से खड़े बैठे? 1 घंटा हो गया। क्या करना चाहिए सरकार को बसों का अरेंजमेंट अच्छा करना चाहिए। तो ये यहाँ पर बिटिया है, कह रही है सरकार को कहीं ना कहीं बसों का यहाँ पर है वो अरेंजमेंट सही ढंग से करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर कहें रोडवेज की ओर से यहाँ पर काफ़ी बसें यहाँ पर उदयपुर के लिए लगाई गई हैं, लेकिन अभ्यर्थियों का जो आंकड़ा है करीब 50,000 से ज़्यादा है। ऐसे के अंदर में यहाँ पर जो बच्चों को डबल मशक्कत यहाँ पर करनी पड़ती है और भविष्य की इस गाड़ी के अंदर में सवार होकर एग्ज़ाम सेंटर तक जाया जा रहा है और अपने एग्ज़ाम देने के बाद के अंदर में ये बच्चे इसी बसों के अंदर में इसी तरह लड़खड़ाते हुए वापस अपने घर पहुँचेंगे। तो कैमरा पर्सन के साथ के अंदर में सच में धड़क के लिए किशन सैन, बांसवाड़ा। सिरोही के शिवगंज से बड़ी खबर सामने आ रही है। किसानों ने सहायक अभियंता कार्यालय पहुंचकर नारेबाजी की है। अघोषित विद्युत कटौती को लेकर नाराज दिखे हैं सभी किसान। पूर्व जिला प्रमुख अन्नाराम बोराड़ा के नेतृत्व में सहायक अभियंता को ज्ञापन सौंपा गया है। सिरोही के शिवगंज से ये बड़ी खबर। सहायक अभियंता कार्यालय पहुंचकर ग्रामीणों ने नारेबाजी की। सहायक अभियंता को ज्ञापन सौंपा गया। और अब खबर भीलवाड़ा के पनीडा से बता देते हैं, जहां पर बढ़ती मौसमी बीमारियों को देखते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आउटडोर 300 से 350 के बीच पहुंच रहा है। रोजाना 130 से 135 जांचें हो रही हैं। उनमें से 30 से 35 जांचें तो सीबीसी की हो रही हैं। वहीं उपखंड मुख्यालय पर ही इस महीने 4 से 5 डेंगू के रोगी मिले हैं। भरतपुर के बैर उपखंड मुख्यालय पर मुहारी मोड़ कैनाल एरिया के इलाके में लोगों की ओर से कच्चे पक्के अतिक्रमण कर लिए गए हैं,
जिससे बारिश के पानी की निकासी नहीं हो पा रही है, जिसका खामियाजा नगरपालिका के वार्ड 25 के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। इस रास्ते सहित आसपास इलाके में पानी भर जाने के कारण वार्ड वासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने बताया कि समस्या से निस्तारण के लिए 2 महीने से नगरपालिका सहित एसडीएम भुसावर तहसीलदार से मांग कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। जो अतिक्रमण कर रखा है, पहले जटवलाई की तरफ पानी जाता था, उस पर अतिक्रमण कर लिया, उस अतिक्रमण को हटाया जाए, उससे पानी की समस्या सॉल्व हो सके। इससे फसल बर्बाद हो गई है और आगे फसल बुवाई के भी आसार नहीं है। भूदेव सैनी मुहारी मोड़ पर बसा हुआ हूँ और मुहारी की जो वैर से हलेना के लिए जो सड़क जा रही है, ये पीडब्ल्यूडी विभाग की, ये थोड़ी ऊंची होने के कारण मुहारी के यहाँ से लेके और मुहारी बांध तक सारी ज़मीन में बहुत भयंकर पानी भरा हुआ है और पानी को 2 महीने हो चुके हैं। इस पानी के बारे में हम प्रशासन को नीचे से लेके ऊपर तक सारे प्रशासन को अवगत करा चुके हैं, पर कोई प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। पीडब्ल्यूडी विभाग को हमने काफ़ी मशक्क़त से काफ़ी मन्नतें की हैं कि सर हमें बहुत परेशानी हो रही है, हमारी फसल नष्ट हो गई, हमारी बागवानी नष्ट हो गई, पर पीडब्ल्यूडी विभाग जो रोड के सारे जो चेका हैं उन पर अवैध कब्जा हुआ पड़ा है, उसको नहीं हटा रहा है और उसी वजह से। बीकानेर के खाजूवाला से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां IGNP नहर में कार गिरी है। कार में सवार पति ने छलांग लगाकर जान बचाई। नहर में डूबी है पत्नी। छतरगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची है। IGNP नहर में SDRF टीम रेस्क्यू कर रही है। कार में सवार पत्नी के नहर में डूबने का मामला संदिग्ध लग रहा है। खाजूवाला से ये जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर IGNP में कार डूब गई है। वहीं पति ने कूदकर अपनी जान बचाई और वहीं पत्नी भी कार के साथ इस नदी में डूब गई है। फिलहाल SDRF की टीम मौके पर मौजूद है।